क्योंकि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर आ रहे हैं। यद्यपि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था और उस अक्षय पात्र से जितना भी भोजन चाहिए उतना भोजन प्रकट हो सकता था, लेकिन द्रौपदी ने कहा, पतिदेव अक्षय पात्र तो मैंने धोकर रख दिया है। अक्षय पात्र का नियम था, एक बार भोजन निकलने के बाद 24 घंटे के बाद ही भोजन प्रकट हो सकता है। पतिदेव मैंने उसे धोकर रख दिया, अब तो 24 घंटे के बाद ही भोजन प्रकट होगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अनर्थ हो गया, वे 10,000 शिष्यों को लेकर आएंगे और भोजन नहीं बनाया तो हमें श्राप देकर मार डालेंगे। दुर्वासा ऋषि को आप लोग जानते ना, अति क्रोधी, थोड़ी ही घड़ी में क्रोध आ जाता है और श्राप दे देते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा श्राप दुर्वासा ऋषि के नाम से दर्ज हुए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सबसे अधिक श्राप इनके नाम से, तुरंत श्राप दे देते हैं। पांचों पांडव आए, द्रौपदी, सब लोग परेशान, अब क्या करें, अभी वो लोग आते ही होंगे। तब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। जैसे ही कृष्ण को याद किया, कृष्ण प्रकट हो गए। क्या हुआ बहना? बोले, वो दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर आ रहे हैं और भोजन घर पर है नहीं। कृष्ण ने कहा, अक्षय पात्र लाओ। बोले, वो तो भैया मैंने धोकर रख दिया। बोले, लाओ तो सही। अक्षय पात्र लाया गया, उसमें एक चावल का दाना था, आप सब लोग जानते हैं। उसमें एक चावल का दाना था। भगवान कृष्ण ने उस चावल के दाने को खाया, कृष्ण का पेट भर गया, कृष्ण को डकार आई। उस समय पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का पेट भर गया, सबको डकार आई। भक्तों, आप सब लोग इस कथा को जानते हो, लेकिन कथा का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है, कृष्ण ने भोजन किया, कृष्ण का पेट भर गया तो चराचर जीव सबका पेट भर गया। इसका अर्थ है, यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता गंधर्व किन्नर ये सब की भक्ति हो जाती है। कृष्ण की भक्ति करने से अन्य देवी देवताओं की अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता पितृ गंधर्व किन्नर सबकी भक्ति संपन्न हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत में लिखा, यथा तरोमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। कृष्ण जो है इस संसार के मूल है। कृष्ण इज रूट ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण इस संसार के मूल है। जैसे किसी वृक्ष में पानी देना हो तो उस वृक्ष के जड़ में पानी डालना चाहिए, उनके रूट में पानी डालना चाहिए। आप पत्ते पर पानी डालो, फल पर, डाली पर पानी डालो तो वहां पानी पहुंचेगा नहीं। उस वृक्ष के रूट में, जड़ में पानी डालोगे तब वो पानी डालियों में, पत्तों में, फल फूल में पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार कृष्णा सबके मूल है, रूट है। कृष्ण की यदि भक्ति करते हैं, कृष्ण का यदि नाम लेते हैं तो सभी देवी देवताओं का सबका नाम संपन्न हो जाता है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे 1,000 रुपये की नोट होती हैं, उसके अंदर 500 की नोट, 100 की नोट, 50 की नोट, 20 की, 10 की चिल्लर सब कुछ होता है। जैसे कृष्ण की भक्ति परिपूर्ण है। कृष्ण की भक्ति करोगे तो उनमें सभी देवी देवता सबकी भक्ति संपन्न हो जाएगी। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो कृष्ण नाम जो है मूल नाम है। और उसी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग का तारक मंत्र देते हुए कह दिया, इस कलयुग में यदि बहुत कम समय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, पाप से, दुख, दारिद्र्य से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान से प्रेम और भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा मंत्र है महामंत्र। आप कहोगे प्रमाण क्या है? क्योंकि बिना प्रमाण के सब कोर्ट कचहरी वाले यहाँ पर बैठे हैं। बिना प्रमाण के तो कुछ बात कर ही नहीं कर सकते हैं। प्रमाण क्या है? और संसार में आप कहीं भी प्रवचन सुने तो सबसे पहले ये कहे, प्रमाण बताइए महाराज। क्योंकि हम किसी के मन, किसी की बुद्धि की बात सुनने यहाँ नहीं बैठे हैं। हम तो वेदव्यास मुनि की बात को, शुद्ध सत्य शास्त्र को सुनने के लिए बैठे हैं। प्रमाण क्या है? पद्म पुराण में वेदव्यास जी
कलयुग का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के जीवों को कौन से मंत्र का जाप करना होगा, ये बताते हुए एक श्लोक कहते हैं। थोड़ा सा संस्कृत समझने का प्रयास कीजिए। वेदव्यास मुनि कहते हैं, 32 अक्षरो मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे। कलयुग में किस मंत्र का जाप करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इस श्लोक में बताया गया है। देखिए यहां पर मेरा मन मेरी बुद्धि, आपका मन आपकी बुद्धि नहीं, भगवान क्या कहते हैं हमें तो यह देखना है ना। क्या कहा, 32 अक्षरम मंत्र है, ऐसा मंत्र जिसमें द्वा माने 2, 30 माने 30, 30 प्लस 2 कितना होता है 32, 32, 32 माने 32, 32 अक्षरम मंत्र है, 32 अक्षर का मंत्र है। सीधी सी बात है ना, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। 32 अक्षरम मंत्र है, 32 अक्षर का मंत्र। नाम षोडश कान्वितम। अब आगे क्या कहते हैं, नाम, उस मंत्र में नाम कितने हैं तो कहते हैं षोडश, षोडश माने 16, 16, कान्वित माने युक्त, 16 नाम से युक्त जो मंत्र है और जिसमें 32 अक्षर है। आगे कहते हैं प्रजपन वैष्णव नित्यम, यदि कोई इस मंत्र का प्रकृष्ट रूप से पूर्ण रूप से जाप करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा और कृष्ण जिस वैकुंठ में रहते हैं उस स्थान को प्राप्त कर जाता है। अरे बोल मत कीजिए, मेरी एक कंफ्यूजन है। अब मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें 32 अक्षर है और 16 नाम है। कौन सा होगा, कौन सा होगा ये मंत्र, जानते हैं आप? जो यहां पर लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार ये 32 अक्षर और 16 नाम का जो मंत्र है ये एक ही मंत्र है और वो है महामंत्र। वेदव्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं कि इस महामंत्र का जाप करने से कलयुग के दोषों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और केवल ये आप ऐसा मत समझिए केवल एक श्लोक में कह दिया तो ये लोग लेने लगे, हजारों प्रमाण है, हजारों। ये तो मैंने पुराण का प्रमाण दिया। उपनिषद में चलिए, कली संतरण उपनिषद में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश काम नामन कली कल्मष नाशनम नात परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। प्रमाण नंबर 2, सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को देखने के बाद कलयुग का उद्धार करने के लिए एक ही महामंत्र है, अन्य कोई मंत्र नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद को यह मंत्र दिया था, नारद ने वेदव्यास मुनि को दिया था, बिल्कुल परंपरा से यह मंत्र चला रहा है। इस मंत्र का प्रश्न हो सकता है इसे महामंत्र क्यों कहते हैं? भक्तों, वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं परंतु वे खाली मंत्र हैं, ये महामंत्र है। अंतर क्या है मंत्र में और महामंत्र में? वेदों के जो मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो चाहे अन्य जो भी मंत्र हैं, उस मंत्र का जाप करने के लिए योग्य पात्रता चाहिए, योग्य आसन चाहिए, योग्य समय चाहिए, योग्य पवित्रता चाहिए। और यह सब यदि नहीं है और उस मंत्र का जाप करोगे तो वही मंत्र आपको रिएक्शन देगा जो इस सृष्टि में दे ही रहा है। आजकल कुछ लोग गायत्री मंत्र पान बीड़ी की दुकान में बजाते हैं, मुंबई की कई लिफ्टों में गायत्री मंत्र लगा कर रखे हैं। ये सब अपराध है मंत्रों का। तो ये मंत्र वैसे ही कहीं नहीं जपा जा सकता है, लेकिन महामंत्र जो है कभी भी कहीं भी कैसे भी आप जाप करोगे तो उसका पूर्ण फल ही प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण फल प्राप्त होगा। महामंत्र का जाप करने से
पूर्ण फल। देश काल नियम नास्ति, इस महामंत्र का जाप करने के लिए किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, किसी भी प्रकार की पात्रता। कई बार माताएं कहती हैं 4 दिन जो मासिक धर्म होते हैं उस अवस्था में भी महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है, महामंत्र। तो भक्तों इसी मंत्र का जाप करके करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार हो गया। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य जिसका नाम है शिल प्रभुपाद। भक्तों कभी भी हम ज्ञान ग्रहण करें तो गुरु परंपरा से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया ज्ञान सदैव सत्य ज्ञान होता है। आप कहोगे यहाँ पर जो ज्ञान लिया जा रहा है उसमें कौन सी परंपरा है? भक्तों ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये ब्रह्म मध्व परंपरा है। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने वेदव्यास मुनि को दिया, वेदव्यास मुनि ने मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ने अक्षोभ्य, ज्ञान सिंधु, विद्या सिंधु, राजेंद्र, अक्षोभ्य, जय धर्म, और यह करते करते यह ज्ञान चैतन्य महाप्रभु के पास आया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को दिया, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को दिया, और यह परंपरा होते होते उन्होंने जगन्नाथ बाबा जी महाराज को ज्ञान दिया। जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने यह ज्ञान भक्तिविनोद ठाकुर को दिया, भक्तिविनोद ठाकुर ने यह ज्ञान गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को दिया, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह ज्ञान ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को दिया। कहाँ पर है? यहाँ पर। और इससे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है। इसलिए इस्कॉन के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो सत्य ज्ञान होगा, परंपरा से होगा। जैसे यहाँ पर एक बल्ब है और पावर हाउस दूर है, पावर वहां पर है लेकिन प्रकाश यहाँ पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह बल्ब और पावर हाउस के बीच में कनेक्शन है। ठीक उसी प्रकार भगवान और ज्ञान देने वाले के बीच में गुरु शिष्य परंपरा का जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन के द्वारा भगवान के पास जो ज्ञान है वही ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, वही पावर हमें मिल सकता है। तो परम सौभाग्य है शिल प्रभुपाद जी ने यह ज्ञान प्रदान किया। और प्रभुपाद आज से 50 वर्ष पूर्व वे 70 साल की आयु के थे और उनकी इच्छा हुई कि संसार का उद्धार करूं। ये संत जानते थे कि दुनिया के लोग, भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। पैंट पहनना है तो इंपोर्टेड चाहिए, शूज इंपोर्टेड, कार इंपोर्टेड, सब इंपोर्टेड। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं भक्ति को भी यदि इंपोर्टेड कर दूं तो लोग इसे स्वीकार करेंगे। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते नहीं है इस्कॉन तो विदेश की संस्था है। बिल्कुल गलत। इस्कॉन की संस्था की स्थापना करने वाले भारतीय, आपके बंगाल के। प्रभुपाद जी का जन्म बंगाल में हुआ। इस्कॉन संस्था के फाउंडर जो हैं भारत के हैं। इस संस्था में जिस भगवान की भक्ति की जाती है कृष्ण, वो भी भारत के हैं। इस संस्था में धर्म ग्रंथ जो है भागवत और गीता और रामायण, वो भी भारत का है। और विदेशों में जहां जहां प्रचार होता है वो प्रचार करके जब मंदिर बनता है तो वो भी भारत में ही बनता है। शिल प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका जाकर इस्कॉन की नींव डाली। अमेरिका के लोग LSD इंजेक्शन लेते थे, 24 घंटा नशे में चूर रहते थे। जो लोग 24 घंटा नशे में झूम रहे थे, प्रभुपाद ने उन नशेले लोगों को महामंत्र के नशे में झुमा दिया, भक्ति के नशे में झुमा दिया। इस महामंत्र के द्वारा विदेश की धरती में रहने वाले लोग आज से यहाँ के ब्राह्मण से भी शुद्ध हो चुके हैं, बड़े बड़े सन्यासी बन चुके हैं इस महामंत्र का जाप करके। इस महामंत्र में इतना पावर है भक्तों। सार यही है, महामंत्र कलयुग में भगवान का नाम लेना चाहिए और नाम में भी महामंत्र का जाप करना चाहिए। और प्रकृष्ट रूप से महामंत्र का जाप माला के साथ। कुछ लोग कहते हैं मैं तो मन में लेती हूं, मैं तो ये सब नाम और ये सब जो ना मन में करता हूं। बिल्कुल गलत। तू मन में पाप के अलावा कुछ नहीं करता है।
और जो लोग ऐसा कहते हैं ना, हम तो भाई इससे नहीं करें, हम तो मन से ही करेंगे। तुम मन से खा लो, मन से शादी कर लो, मन से बच्चे कर लो, ये सब तो प्रैक्टिकल करते हो हैं? और जब भगवान का नाम लेने की बात आती है, हम तो मन से करते हैं। गलत। भगवान का नाम प्रैक्टिकल लेना चाहिए। फिर भी कुछ लोग कहते हैं आप लोग भगवान का नाम गिनते हो, ये भगवान का नाम गिनने की क्या जरूरत है? कई बार कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम गिनने की क्या जरूरत है? हम लोग इसलिए गिनते हैं ताकि रोज इस नाम को बढ़ा सके। और मैं तो अब जैसा प्रश्न ऐसा जवाब देता हूं भक्तों। कुछ लोग कहते हैं क्यों आप भगवान का नाम गिन कर क्यों लेते हो? मैं यही कहता हूं, जब कोई 500 या 1000 रुपये का बंडल देता है, गिनते हो कि नहीं? पानी लगा लगा के गिनते, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि आप उस पैसे की नोट को वैल्यू देते हो, हम भगवान के नाम को वैल्यू देते हैं, इसलिए हम इसे गिनते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान गति भी, संख्या के साथ भगवान का नाम और यह महामंत्र का जाप करना चाहिए। और भक्तों, अब यहां तो ये कथा समाप्त हो जाएगी, परंतु यदि आपके मन में इच्छा हो कि इस प्रकार की कथा हम सुनते रहे, ऐसा ज्ञान मिलता रहे, तो आपसे निवेदन करते हैं, आपके शिलोंग में इस्कॉन का मंदिर है, जो प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे। प्रेसिडेंट हैं प्रभु जी करुणापति प्रभु। शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की और प्रभुपाद को पूछा गया कि हजारों संस्था है और एक नई संस्था आपने क्यों बनाई? तब प्रभुपाद ने कहा, आज तक जितनी भी संस्थाएं बनी हैं उन सब के उद्देश्य अलग अलग हैं। अच्छे उद्देश्य हैं, बुरे नहीं हैं, सबके उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन मैंने जो संस्था बनाई है, इस संस्था का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। क्या उद्देश्य है? इस संस्था में हॉस्पिटल है, गौशाला है, सब कुछ है, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है समाज के लोगों को टीचिंग करना, ज्ञान देना। इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर, क्योंकि जब तक हमारे पास अभ्यास नहीं होगा, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति हम कहीं ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन का आधार ज्ञान होता है, और यदि इस प्रकार का शुद्ध ज्ञान आपको ग्रहण करना है, आप देश विदेश में हजारों से भी अधिक, सैकड़ों हजारों मंदिर है इस्कॉन के, उनमें से एक इस्कॉन का मंदिर आपके शिलोंग में है। कहाँ पर है? रेंजा में। हाँ, वो एड्रेस बताएंगे प्रभु जी। तो यहाँ पर आप उस इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं। और यहाँ जो ये जो प्रवचन हो रहा है ना, उस मंदिर में रोज ऐसे प्रवचन होते हैं, डेली। और रोज नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप संडे टू संडे जा सकते हैं। इस प्रकार से तो महामंत्र का जाप करने से हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। आइए भक्तों, हमारे पास समय तो हो चुका है, लेकिन 2 प्रसंग बाकी हैं, संक्षिप्त में आपको बता दें। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए हैं, तो भगवान है, अभी माखन चोरी करते थे, अब शादी की उम्र वाले हो गए, शादी करा देते हैं भगवान की। 11.5 वर्ष तक गोकुल में रहे और फिर मथुरा में गए, कंस चाणूर मुष्टिक का वध किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किए। अब देखिए सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस चलेगी। अपने माता पिता को मुक्त किया, जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर भाग गए, नाम हुआ रणछोड़ राय। और भागते भागते मथुरा को छोड़कर सौराष्ट्र में, गुजरात में, समंदर के बीच विश्वकर्मा के द्वारा एक बहुत बड़े नगरी का निर्माण किया। बिल्कुल सोने की नगरी थी और नाम रखा द्वारिका नगरी। कृष्ण द्वारिका में रहने लगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र में विदर्भ देश के राजा, जिसका नाम था भीष्मक, राजा भीष्मक की एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के 4 भाई थे, परंतु रुक्मणी का जो बड़ा भाई था वो जैसे तैसे भी जरासंध का मित्र हो चुका था। रुक्मणी का जब विवाह हुआ, जब विवाह की उम्र की हुई, उनके पिता
भीष्मक ने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हारे मन में कोई पुरुष है जिसके साथ विवाह करना चाहती हो? रुक्मणी ने कहा, पिताजी मैं चाहती हूँ मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। भीष्मक ने कहा, ठीक है तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ करा देंगे। रुक्मी ने भी कहा, उनके भाई ने भी कहा, ठीक है हम करा देंगे। एक दिन रुक्मी जरासंध के साथ बैठा था और बात छिड़ गई, कहा मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ होने जा रहा है। जरासंध ने कहा, दुनिया में कोई अच्छा वर नहीं मिला, कृष्ण ही मिला तुम्हें। कृष्ण जैसा कायर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जरासंध और कृष्ण की शत्रुता थी। जरासंध की 2 कन्या थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों कन्या का विवाह जरासंध ने कंस के साथ कराया था। जरासंध जो है कंस का ससुर था और कृष्ण ने कंस को मारा, इसलिए दोनों में दुश्मनी हो गई। बोले रुक्मी अपनी बहन का विवाह कुछ भी हो जाए कृष्ण के साथ मत कराना। रुक्मी ने कहा, ठीक है तो कृष्ण के अलावा और कोई अच्छा वर है तुम्हारे ध्यान में? बोले हाँ। कौन? बोले शिशुपाल। कितना गुणवान है शिशुपाल। अब गुण क्या था? जन्म से कृष्ण को गाली देता था, यही गुण था इसमें। बोले शिशुपाल है, उनके साथ अपनी बहन का विवाह कराओ। तब रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्ण से छोड़कर शिशुपाल के साथ तय करा दिया। और विवाह के दिन निकट आने लगे। अब एक दिन छोड़कर परसों विवाह होने वाला था। रुक्मणी से रहा नहीं गया। रुक्मणी एक पत्र लिखा, ब्राह्मण के साथ भिजवा दिया। वह ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिका में कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने ब्राह्मण का स्वागत किया, भोजन कराया और आने का विशेष कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या ने, रुक्मणी ने आपके लिए लेटर भेजा है। लेटर क्या था? वह लव लेटर था। लेटर भेजा है। कृष्ण ने कहा, कौन रुक्मणी, कौन विदर्भ देश, कौन भीष्मक? कृष्ण तो कुछ जानते ही नहीं थे। बोले नहीं, आपके लिए लेटर भेजा है। कृष्ण ने सोचा हम लोगों को सिखाया, देखो ये लड़की के चक्कर में फंसना ठीक नहीं है। कृष्ण ने ब्राह्मण को कहा, एक काम करो तुम ही पढ़ो इस लेटर को, क्योंकि कुछ गड़बड़ लिखा होगा तो मैं फंसूंगा। तो कहा आप पढ़िए, आप ही पढ़िए जरा लेटर को क्या लिखा है। तो ब्राह्मण लेटर को पढ़ने लगे। रुक्मणी ने लिखा था कि हे कृष्ण, मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, परंतु मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। यदि मेरा विवाह आपके साथ नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, आपको बहुत चाहती हूँ। अब भगवान कृष्ण ने अर्जेंट फोन किया रुक्मणी को, रुक्मणी न तो तुमने मुझे कभी देखा, न मैंने तुम्हें कभी देखा, न फेसबुक पे बात हुई, न व्हाट्सएप, न ट्विटर, न ईमेल, न वेबसाइट, न इंटरनेट, कुछ कोई कनेक्शन नहीं हमारा है। अरे प्रेम करने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए ना। मान लो एक पिता अपने बेटे के पास आकर कहे, बेटा तेरी मंगनी तय करके आया हूं, तू प्रेम करना शुरू कर दे। अब बेटा कहेगा ना फोटो तो दीजिए। अरे अरे प्रेम करना शुरू कर दे, अरे मोबाइल नंबर तो दीजिए कम से कम, तू प्रेम करना शुरू कर दे, अरे एड्रेस तो दीजिए, क्या हवा से प्रेम करूं? प्रेम का कोई आधार तो होना चाहिए ना, कोई मोबाइल नंबर मिले, कोई फोटो मिले, कोई एड्रेस मिले, कुछ बात हो। हा? बिना मिले बिना देखे प्रेम कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण ने यही पूछा रुक्मणी को कि हम दोनों आज से पहले कभी न तो मिले हैं न बात हुई, फिर भी रुक्मणी दिलो जान से चाहती हो तुम मुझे, इसका कारण क्या है? रुक्मणी ने बहुत सुंदर कहा। 8 श्लोक में वह लव लेटर लिखा था भक्तों। पिछले दिनों मुंबई में 7 दिन तक भागवत कथा इसे लव लेटर के ऊपर ही हुई। अद्भुत। ये कोई साधारण संसार का लव नहीं है भक्तों। दुनिया में जिसे हम लव कहते हैं वो लस्ट है, वो तो काम है। प्रेम तो मात्र भगवान से ही संभव हो सकता है। कृष्ण ने कहा न देखा न मिले, इतना प्रेम तुम्हें कैसे हो गया? तब रुक्मणी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते। हे कृष्ण,
रुक्मणी ने लिखा था, कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में सुना बहुत है। नारद सुखदेव के मुख से बारंबार आपकी कथा सुन सुनकर आज मैं आपको इतना चाहती हूं कि आपके बिना रह नहीं सकती हूं, आपके बिना जी नहीं सकती। कृष्ण ने कहा, देखो किसी सज्जन कुलवती नारी के लिए पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र लिखना ये ठीक नहीं है। तब रुक्मणी उस पत्र में लिखते हैं, कृष्ण क्या मैंने मेरे मन को रोकने का प्रयास नहीं किया होगा? कृष्ण 1000 बार मैंने कलम उठाई और कलम को रख दिया, मैंने मेरे मन को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इस संसार में ऐसी कौन नारी है जिसका मन एक बार आपके रूप गुण लीला के ऊपर आ जाए और आपको प्राप्त किए बिना रह सके? है? एक बार आपके रूप को कोई देख ले तो आपको प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता है कृष्ण। बस आप यहाँ पर आइए और मुझे लेकर जाइए। रुक्मणी ने पत्र लिखा। भगवान कृष्ण ने देखा कि वास्तव में चाहती हैं। कृष्ण उस ब्राह्मण को लेकर अपना दिव्य 4 घोड़े वाला रथ निकाले और ब्राह्मण को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस रथ को बहुत दौड़ाया। आज हम देखते हैं ना, फ्लाइट में भी बैठते हैं तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस रथ को बहुत उड़ाए। हे मेरे घोड़ों, आज मेरी इज्जत का सवाल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण उस दिव्य रथ पर सवार हुए और द्वारिका से विदर्भ देश जाने के लिए निकल पड़े। भगवान कृष्ण अपने रथ को तेज गति से दौड़ा रहे हैं, क्योंकि आज तक रासलीला तो बहुत किए, लेकिन पहली बार इज्जत से विवाह करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। जैसे ही रुक्मणी उस मंदिर से नीचे उतर रही है, कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण जैसे ही प्रकट हुए, जैसे बिजली कड़क गई, दिव्य प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के कारण सबकी आंखें बंद हो गई। और उसी समय भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा। एक हाथ पकड़कर रुक्मणी को अपने रथ पर खींच लिया और भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर अपने रथ को चलाते हुए वहां से निकल गए। जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, ये सब लोगों की आंखें खुली। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे लाखों सियारों के बीच में सिंह अपने भोजन के भाग को लेकर चला जाता है, वैसे कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी को लेकर वहां से चले गए। डमक डमक दातुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा, तब पियु पियु शब्द पुकारत जातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तब गड़ गड़ नभ होत गड़ा कन गणरण गणरण गिरिवर शिख
शिखर बजै गणरान पट परड़ परड़ पद कुंगर रंग भर सुंदर श्यामर मेरे जीर रंग भर सुंदर श्यामर मेरे जीर रंग भर सुंदर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके चले गए और सब लोग सियार की तरह हाउ हाउ करते रह गए। जैसे ही रुक्मणी का हरण किया, कृष्ण ने विवाह किया, देवता प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे और प्रेम से गाने लगे। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा नाचिए नाचिए हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राधे हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। सार यही है भक्तों, जैसे कृष्ण रुक्मणी के हाथ को पकड़कर वहां से लेकर चले गए, वैसे हम भी यदि चाहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान हमारे पास आए और रुक्मणी की तरह हमारा हाथ पकड़े और अपने वैकुंठ में लेकर जाए, तो हमें भी रुक्मणी ने जो किया है वह करना चाहिए। क्या किया था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वतामते। देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुना था। हम भी इस प्रकार भगवान की कथा को सुनते रहेंगे तो निश्चित एक न एक दिन भगवान कृष्ण इस संसार से उद्धार करके हमें लेकर जाएंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार 7 दिन और 7 रात तक महाराज परीक्षित को भगवत कथा श्रवण कराए और भगवत कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित का मन भगवान में लग गया। और भक्तों, तक्षक नाग आए, उनके पहले भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके वहां पर प्रकट हुए और महाराज परीक्षित को लेकर भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। महाराज परीक्षित का 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करके उद्धार हो गया। और कथा प्रारंभ हुई थी नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सूत जी कहते हैं कि आज भागवत कथा सुनाकर मैं धन्य हो गया। मेरा जन्म तो सूत योनि में हुआ है, अति गर्हित योनि में जन्म हुआ, लेकिन हे ऋषि मुनियों, आपने भागवत कथा श्रवण कराने हेतु मुझे प्रवृत्त किया, आज मेरा जन्म धन्य हो गया। तो इस प्रकार भक्तों, हम सब लोग समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं। मन तो कर रहा है कि रात भर साल भर यहाँ पर कथा चलती रहे, क्योंकि इस 5 मिनट के लिए बैठी, क्योंकि शिलोंग क्षेत्र में सनातन धर्मियों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम, ऐसा मैंने सुना है। परंतु इस अवस्था में भी भागवत कथा के आयोजन में इतनी भारी मात्रा में श्रोताओं का उपस्थित होना, ये निश्चित प्रमाणित करता है भक्तों, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है। इन कथाओं के माध्यम से इस प्रेम को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
भक्तों, भागवत और भगवान अनंत है। भगवान की कथा बहुत विस्तृत है। समुद्र का जैसे और छोर नहीं, वैसे भगवान की कथाओं का कोई और छोर नहीं। और ये तो बस हम हमारे मन को मनाने के लिए कहते हैं कि 7 दिन में पूर्ण भागवत कथा सुन ली। 7 दिन नहीं, 70 नहीं, 70 जन्म भी मिल जाए ना, हम भागवत को इति नहीं कर सकते हैं, पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन यह तो है जैसे समुद्र में जितना गुण है उतना गुण समुद्र की एक बूंद में भी है। ठीक उसी प्रकार 70 जन्म भागवत कथा सुनकर जो फल मिलता है वो फल 7 दिन कथा सुनने से मिल जाता है। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया, हम आप सबके आभारी हैं। भक्तों, इस 7 दिन की कथा में 3-3 घंटे तक कथा चली, 21 घंटे तक कथा हुई। और इस कथा के दौरान हमारे मुख से यदि कोई कटु शब्द निकल गए हो, आपके हृदय को यदि ठेस पहुंची हो, तो अपना छोटा भाई समझकर, अपना दास समझकर, पुत्र समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी के सिद्धांत का खंडन करना नहीं है। हम तो मात्र भागवत का मंडन करना जानते हैं। हम तो भगवान का मंडन करते हैं, लेकिन उस कार्य में भी यदि किसी को कष्ट हुआ हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। और भक्तों, इस व्यास मंच को छोड़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्थ सारथी भागवत सेवा समिति का, जिन्होंने तन मन और धन से इस कथा का आयोजन किया और इस कथा के माध्यम से सैकड़ों भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम करने का एक मौका प्रदान किया। वैसे आप सब जानते हैं, आप जिस भूमि पर बैठे हैं ये भगवान पार्थ सारथी मंदिर की भूमि है। और भक्तों, हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत जैसी भूमि में हमारा जन्म हुआ और इस देश में जब पार्थ सारथी सेवा समिति के भक्तगण इतना सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, यहाँ ये कोई कमेटी के लोग नहीं रहेंगे, बस मात्र समाज का उद्धार करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, और समाज में भी आप लोगों का कल्याण करने के लिए, शिलोंग वासियों का उद्धार करने के लिए इस मंदिर को बनाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि इस मंदिर को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की कमी भी है। लेकिन पिछले 7 दिनों से यहाँ पर कोई एक आदमी भी नहीं आया और अनाउंसमेंट नहीं किया कि हमें पैसे की कमी है, आप लोग डोनेशन दीजिए। इनकी महानता है। और मुझे भी ऐसा कहा नहीं गया है कि आप बोलिएगा, नहीं तो आज तो कदम कदम पर लोग भीख मांगने के लिए खड़े रहते हैं। इस मंदिर की सेवा समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसका विशाल हृदय है और अपने विशाल हृदय से इस विशाल कथा का आयोजन किए हैं। और एक भागवत वक्ता होने के नाते, एक सनातन धर्मी होने के नाते मेरा एक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप सब लोगों को निवेदन करूं कि आपके पास जो भी योग्यता है आप इस मंदिर को सहयोग कीजिए और इस कार्य को संपन्न कीजिए। तो विशेष धन्यवाद पार्थ सारथी सेवा समिति को। मैं सभी लोगों के नाम से अपरिचित हूँ, परंतु आप सब जानते हैं और भगवान तो विशेष रूप से जानते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस कमेटी के सभी सदस्यों को भगवान सुख शांति और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करे और ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि इस प्रकार की कथा प्रति साल होती रहे। और आप लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर आए हो तो मुझे लगता है कि इन लोगों को मुझे दूसरी बार बुलाना ही पड़ेगा।
तो भूरी भूरी धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन वे बार बार करते रहें। और साथ ही साथ मैं हमारे प्रिय, हमारे शिक्षा गुरु कहिए, हमारे मित्र कहिए, इस्कॉन शिलोंग मंदिर के अध्यक्ष करुणापति प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले 2 साल पहले मैं गुवाहाटी में आया था भागवत कथा करने के लिए। उस समय करुणापति प्रभु हमारे पास आए थे और निवेदन किए थे आप शिलोंग में आइए। तो मैंने मेरे व्यस्त शेड्यूल से 7 दिन अलॉट कर दिए थे करुणापति प्रभु के लिए। करुणापति प्रभु चाहते तो ये 7 दिन अपने मंदिर में भी मेरे निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने यह सोच समझकर हमारे 7 दिन को यहाँ पर सेवा में लगा दिया। हम यहाँ पर आए हैं पूर्ण रूप से, इसके पीछे यदि किसी शख्स का हाथ है तो वह है करुणापति प्रभु का, क्योंकि आपके और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। और भक्तों, आध्यात्मिक जगत में जो हमें हाथ दिखाता है, जो पथ प्रदर्शक करता है, उसका ऋण हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो सदैव हमारे लिए हम उनके ऋणी हैं। तो धन्यवाद करते हैं करुणापति प्रभु का, जिन्होंने 7 दिन तक वाणी से सेवा करने का अवसर प्रदान किया। बड़े सरल हृदय के हैं, बड़े सरल भक्त हैं। मुंबई के भक्तों में तो कुछ कपट भी होता है कुछ टेक्निक वाले भी होते हैं, तो सरल हैं। और इनकी इच्छा है कि प्रभुपाद की, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर एक इस्कॉन मंदिर बने। कई वर्षों से यहाँ पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। और कलयुग है ना भक्तों, हम जिस युग में हैं, इस युग में अच्छे काम में बहुत परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तो यह करने में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत प्रयास, मेहनत है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। तो हमें सहायता करनी चाहिए इन सब भक्तों को। इन सब भक्तों को सहायता करेंगे, हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इतिहास के पत्तों पर हमारा नाम प्रकट हो जाएगा। तो धन्यवाद करते हैं करुणापति प्रभु का, और साथ ही साथ आप सभी प्रेमी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हमसे पहले आकर यहाँ पर हमारी वेट करते थे, और आप इस कथा को ध्यान से सुने। आप सबका धन्यवाद। बस अंत में आप सभी भक्तों के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि यदि आपको यह कार्य अच्छा लगा हो तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम आपके चरणों में कृपा की भीख मांगते हैं। इतना ही चाहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकें। आप सभी भक्तों के चरणों में कृष्ण प्रेम की कामना रखते हुए यह दास यहाँ पर अपनी वाणी को विराम करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।